हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। तो स्टूडेंट, अब मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए कुछ सम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। ओके, चैप्टर 11th मेंस्ट्रुएशन। तो सम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे बेस्ट ट्रिक के साथ इन फार्मूलों को समझाऊंगा आपको, ताकि ये फार्मूले रटने ना पड़े, जस्ट आपको समझने हैं और आपको लगेगा यस ये फार्मूले तो बहुत आसान हैं और इजिली आपको समझ आएंगे। ना सिर्फ समझ आएंगे बल्कि हमेशा के लिए याद भी हो जाएंगे। ओके, सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारे के सारे फार्मूले बिल्कुल सही ढंग से समझ आए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, मैं यहाँ पे 4 फिगर ड्रॉ करे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखें, फर्स्ट इज रेक्टेंगल, सेकंड इज स्क्वायर, थर्ड इज पैरेललोग्राम एंड फोर्थ इज रोम्बस। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन सभी की पेरीमीटर की। ओके स्टूडेंट, पेरीमीटर की बात करेंगे या सबसे पहले एरियाज की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एरियाज की, है ना। तो फर्स्ट की, तो स्टूडेंट एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जो सबसे मेन बेसिक चीज है वो आपको ध्यान रखनी है। वो क्या है? इन 4 डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे, है ना, तो ये फर्स्ट इज रेक्टेंगल, सेकंड इज स्क्वायर, थर्ड इज पैरेललोग्राम एंड फोर्थ इज रोम्बस। तो फिलहाल तो मैंने ये 4 ही बनाए हैं। इन सब में एक कॉमन चीज है स्टूडेंट, और वो क्या है? वो है स्टूडेंट, ये सभी के सभी क्या है? पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, स्फीयर इज आल्सो अ पैरेललोग्राम एंड पैरेललोग्राम जिसको हम बोलते हैं वो भी तो पैरेललोग्राम ही है। और फोर्थ रोम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है जो पैरेललोग्राम की जो डेफिनेशन है, पैरेललोग्राम क्या होता है? इट इज अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स whose opposite sides are parallel। यानी कि कोई भी ऐसा क्लोज फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, दैट इज नोन एज पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट, तो उसकी वजह से यहां पे देखो AB CD के पैरेलल है, AD BC के पैरेलल है, तो हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। और इसमें भी देखेंगे PQ SR के पैरेलल है, PS QR के पैरेलल है, तो इट इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। सेम इसमें, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स क्या हैं? पैरेलल हैं। A pair of opposite sides is parallel, hence it is a parallelogram। ओके स्टूडेंट, तो पैरेललोग्राम, अब हम बात करेंगे एरिया की। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने याद रखना है कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। कोई भी पैरेललोग्राम है उसका स्टूडेंट एरिया क्या होगा? तो स्टूडेंट उसका एरिया जो होता है वो होता है हमारे पास बेस इंटू हाइट। Okay, student, base into height is the formula of area of parallelogram। सिर्फ एक फॉर्मूला, यही याद रखना है। और स्टूडेंट उससे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि बेस और हाइट में क्या रिलेशन होता है। बेस और हाइट में क्या रिलेशनशिप होता है? स्टूडेंट सपोज कीजिए कोई भी, मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है, ये लाइन है, और अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो स्टूडेंट ये जो लाइन है इसका नाम कुछ भी लिख लीजिए, ए भी लिख लिया मैंने, और ये पी क्यू इस पे ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो स्टूडेंट ये ए भी बेस बन जाएगा और पी क्यू क्या होगा? इस पे परपेंडिकुलर है, जिसको आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं, आप उसको एल्टीट्यूड कह सकते हैं, आप उसको हाइट कह सकते हैं, सबका मतलब सेम है। ओके, अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो ये रूल हमेशा के लिए याद रखना कि बेस और परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन है, बेस और हाइट में क्या रिलेशन है। ओके स्टूडेंट, तो अब बात करते हैं जो हमारे डायग्राम है, सभी का फॉर्मूला जो है वो यही है, बेस इनटू हाइट। फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे हम बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमें शुरू से रट्टा मारा गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, बिल्कुल होता है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेकिन स्टूडेंट अगर आप इसको ध्यान से समझें तो स्टूडेंट लेंथ क्या है? ये लेंथ जो है AB, ये क्या है? इट इज अ बेस, और ये AD क्या है? इस पे परपेंडिकुलर है, तो इट इज आल्सो, ये क्या है? बेस और ये परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला तो वही है, बेस इंटू हाइट, है ना। बाकी वो अलग बात है कि हम इसको लेंथ इंटू ब्रेड्थ पढ़ते हैं, बात तो सेम है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो ये क्या है? इट इज बेस और इट इज हाइट, तो बेस इंटू हाइट।
ऐसे नेक्स्ट की बात करते हैं स्टूडेंट, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ स्क्वायर आप पढ़ते आए हैं हमेशा कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, बिल्कुल है ऐसा ही होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। पर स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें, ये साइड है, ये भी साइड है, सारी साइड है, क्यों? क्योंकि इक्वल है। स्क्वायर की सभी साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ की होती हैं, तो आप किसी भी साइड की बात कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये जो साइड है इसको क्या बोल देंगे, एक साइड क्या है, बेस है, तो दूसरी साइड क्या है स्टूडेंट, उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। एक साइड क्या है, बेस, तो दूसरी साइड जो है उसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, है ना। तो स्टूडेंट ये भी एरिया क्या हो जाएगा, वही बेस इंटू हाइट। ये साइड क्या बन गई, बेस बन गई, और दूसरी वाली साइड क्या होगी स्टूडेंट, उसकी हाइट होगी, है ना। तो बेस इंटू हाइट ही है। ऐसे स्टूडेंट नेक्स्ट की अगर हम बात करें पैरेललोग्राम, तो स्टूडेंट उसके लिए तो बताने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने पहले लिख दिया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो यही वो चीज है। और स्टूडेंट अब बात करते हैं रोम्बस की। स्टूडेंट रोम्बस की, तो देखो स्टूडेंट यहां पर कोई भी साइड रोम्बस में जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई एंगल 90 डिग्री का नहीं है। रोम्बस की साइड जो होती हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर नहीं होती, है ना, यही तो फर्क है। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल ही होती हैं रोम्बस में, और ऑल साइड्स इक्वल भी होती हैं, जैसे कि स्क्वायर में होती हैं। स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, कि स्क्वायर का ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, जबकि रोम्बस का ईच एंगल इज नॉट 90 डिग्री, कोई भी एंगल उसका 90 डिग्री नहीं होता है। अगर एक भी हो गया तो वो स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोबारा लिखूं क्या, चलो लिख देते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जैसे कि बताया गया आपको याद रखना है, बेस इंटू हाइट, ओके। ऐसे ही एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस की बात करें स्टूडेंट, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, तो स्टूडेंट वो भी हमारे पास बेस इंटू हाइट ही होगा, बेस इंटू हाइट। स्टूडेंट बात करेंगे कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, बेस इंटू हाइट ही होता है। अब स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी हाइट ड्रॉ कर सकते हैं ना। अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे ये हाइट ड्रॉ की तो ये ऑब्वियस है, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, बेस बन जाएगा, और ये आ जाएगी हाइट, जिसको मैं क्या बोलूं, एच एक्स लिख देता हूं, है ना। तो स्टूडेंट इस केस में मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये बेस क्या है, ई एफ, बेस जो है मेरे पास वो आ गया ई एफ, और स्टूडेंट हाइट क्या आ गई, वो आ गई मेरे पास एच एक्स, एक्स की जगह कुछ और लिख देते हैं ना, एक्स एच वाई लिख देते हैं ना, क्योंकि मल्टीपल एच वाई, है ना। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो बेस इंटू हाइट हो गया। लेकिन स्टूडेंट आपको एक चीज और याद रखनी है कि एक फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस का और होता है, और वो क्या होता है स्टूडेंट, वो होते हैं ये जो इसके डायगोनल्स है ना। अगर आप ध्यान से देखिए, एच एफ क्या इसका एक डायगोनल बन गया जिसको हम D1 बोल दें। ऐसे स्टूडेंट ये जो EG है ये भी क्या बन गया, इसका एक डायगोनल बन गया जिसको हम D2 कह सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, आप एक और फॉर्मूला याद रखेंगे, वो क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, ओके स्टूडेंट। तो एरिया ऑफ रोम्बस का एक और फार्मूला आपने याद रखना है, वो क्या है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, इसके डायगोनल्स का प्रोडक्ट। तो क्या होगा स्टूडेंट, उसको 1/2 नॉर्मली, क्योंकि हम डायगोनल्स को
D1 और D2 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि फर्स्ट डायगोनल है उसको D1 लिख देते हैं, जो सेकंड डायगोनल है उसको D2 लिख देते हैं। तो इसलिए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/2 D1 इंटू D2। ओके, तो एरिया ऑफ रोम्बस का सेकंड फॉर्मूला, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 8th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इससे रिलेटेड जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार एक डायगोनल दे रखा होता है, हमें बोला जाता है सेकंड डायगोनल फाइंड कीजिए, एरिया दे रखा होता है, कई बार बेस और हाइट दे रखी होती है, डायगोनल भी दे रखा होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको, और एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस फॉर्मूला। ओके, तो आपने याद रखना है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल को नॉर्मली हम D1 एंड D2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2। ओके, और स्टूडेंट अब बात करते हैं इन्हीं डायग्राम्स के पेरीमीटर की। इसके बाद और भी ऐसे फिगर आएंगे, उनका भी एरिया बताऊंगा कैसे निकालना है, बेस्ट तरीके से कैसे निकालना है, याद कैसे रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं अब इसी तरह से पेरीमीटर की, है ना। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं पेरीमीटर्स की, है ना। तो स्टूडेंट सबसे पहले पेरीमीटर में आपने याद रखना है, मैं लिख रहा हूं एक जनरल फॉर्मूला, पेरीमीटर। पेरीमीटर किसी भी क्लोज फिगर का, पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर, कोई भी क्लोज फिगर है उसका पेरीमीटर क्या होता है। तो स्टूडेंट पहले आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, सॉरी मुझे पहले बतानी चाहिए थी, एरिया और पेरीमीटर में क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। स्टूडेंट सपोज कीजिए मैं आपके पास एक बुक देता हूं, सपोज करो ये क्या है, एक बुक है। ओके, अगर स्टूडेंट मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो स्टूडेंट मुझे इसके पेरीमीटर का मतलब है कि मुझे इसके चारों तरफ क्या करना है, कोई टेप लगानी है। चारों तरफ मुझे क्या करनी है, कोई टेप लगानी है ना। तो उस टेप की जो लेंथ है स्टूडेंट, दैट इज नॉन एज इट्स पेरीमीटर। चारों तरफ की जो बाउंड्री है, ओके स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरीमीटर। और जब स्टूडेंट मुझे बोला जाता है एरिया, अब मैं कहता हूं कि मुझे इसको बुक को क्या करना है, पेंट करना है फ्रंट पेज से, है ना। तो इसको फ्रंट पेज को जब पेंट करना है, पेंट करने के लिए मुझे कितना एरिया, कितनी जगह पे इसको पेंट करना पड़ेगा, तो वो सारा जितनी भी जगह पे मैं इसको पेंट करूंगा दैट इज नॉन एज इट्स एरिया। तो स्टूडेंट एरिया क्या होता है, ये सारी जगह। ओके, ये सारी जगह क्या है, वो सारा एरिया है। पेरीमीटर का मतलब होता है ये चारों तरफ की बाउंड्री। ओके स्टूडेंट, तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब जैसे हम बात कर रहे हैं पेरीमीटर, है ना, तो पेरीमीटर कोई भी फिगर है, पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज फिगर, ऑफ एनी क्लोज फिगर, कोई भी क्लोज फिगर है स्टूडेंट, फिगर मींस डायग्राम, है ना। तो उसका जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, कोई भी वो कोई क्लोज फिगर है, अगर वो साइड से मिलकर बना हुआ है, एक सर्कल को छोड़ दीजिए, सर्कल स्फीयर, है ना, तो वो किससे बना होता है, साइड से मिलकर बना होता है। और उन सभी साइड को क्या कर देते हैं हम लोग, सब ऐड कर देते हैं, तो उसका क्या रहता है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज फिगर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि उस क्लोज फिगर की कितनी साइड्स हैं। अगर तो ट्रायंगल है तो 3 साइड से मिलकर बना होगा, तो क्या करेंगे, 3 साइड्स को ऐड कर दीजिए, सम ऑफ 3 साइड्स इज नोन एज इट्स पेरीमीटर। ऐसे ही अगर रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है ना, और आपका रोम्बस है, इसके बाद ट्रेपीजियम आएगा, वो है ना, तो उसमें क्या होगा, सब में एक ही फॉर्मूला रखना है अपने माइंड में। वो क्या रखना है याद, कि सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। ओके, तो जैसे हम देखना फटाफट, अगर बात करें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, स्टूडेंट जब रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात करते हैं, है ना, तो रेक्टेंगल में भी सम ऑफ ऑल साइड्स ही होगा, और इसकी साइड स्टूडेंट ध्यान से देखिए क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, है ना। और स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ए बी को नॉर्मली, क्योंकि बड़ी वाली साइड है जिसको हम लेंथ बोलते हैं, और ये ब्रेड्थ छोटी वाली साइड है जिसको ब्रेड्थ बोलते हैं, तो ये भी लेंथ है, ये भी ब्रेड्थ है ना। तो ए बी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एल, बी सी को ब्रेड्थ, सी डी को भी एल, डी ए को भी ब्रेड्थ, है ना। तो एल प्लस एल हमारे पास बन गया 2L, बी प्लस बी हमारे पास बन गया 2, और दोनों में 2 कॉमन ले लेना, तो स्टूडेंट फॉर्मूला बन गया लेंथ प्लस ब्रेड्थ, जो कि हम पढ़ते हैं। हम हमेशा याद रखते हैं ना कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है,
2 इंटू एल प्लस बी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्यों होता है। ओके, ऐसे स्टूडेंट बात करते हैं सेकंड में स्फीयर की। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्फीयर। ओके स्टूडेंट, तो पेरीमीटर ऑफ स्फीयर वही बात आ जाएगी, सम ऑफ ऑल साइड्स। और इसकी साइड्स देखिए पी क्यू क्यू आर, है ना, तो ये सारी साइड्स का सम होगा, यानी कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस। और स्टूडेंट ये सारी साइड्स क्या है, इक्वल हैं, जिसे नॉर्मली हम स्क्वायर की बारी को एज बोल देते हैं और उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो पी क्यू क्या होगा, ए। अगर ईच साइड को ए मान लेते हैं तो भाई ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है ना। तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना आ जाएगा 4a, जिसे हम नॉर्मली 4 इंटू साइड भी बोलते हैं, है ना। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। ओके, ऐसे ही स्टूडेंट हम बात करेंगे थर्ड, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, बस पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल में हम इनको लेंथ और ब्रेड्थ बोलते हैं, पैरेललोग्राम में इनको एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। ये जो बड़े वाली साइड है और छोटे वाली साइड है इनको क्या बोल देते हैं, एडजेसेंट साइड। तो पैरेललोग्राम में भी हम शॉर्टकट में अगर हम बात करें, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, वो स्टूडेंट क्या होगा 2, जैसे मैंने यहां लिखा रेक्टेंगल में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो यहां पे लिख देंगे सम ऑफ एडजेसेंट साइड, सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। ओके स्टूडेंट, तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड। और स्टूडेंट जो रोम्बस है और स्क्वायर है वो तो दोनों सेम ही है, क्योंकि रोम्बस में भी सारी साइड इक्वल होती है, स्क्वायर में भी सारी साइड इक्वल होती है। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड सेम ही रहेगा, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे लेकर आते हैं आपके लिए कुछ और फिगर, है ना, कुछ और डायग्राम्स। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पे फिफ्थ डायग्राम में हमारे पास है एक ट्राइंगल एबीसी, सिक्स डायग्राम में मेरे पास है एबीसीडी, एक ट्रिपीजियम है, और फिर उसके बाद है सर्कल। ओके स्टूडेंट, तो अब हम बात करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। फिफ्थ में एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल जो पीछे से स्टूडेंट हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसका थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि अभी 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, 3 साइड से बना हुआ है। जो क्लोज फिगर है 3 साइड से बना हुआ है, 4 से नहीं है ना। तो इसीलिए हम लगा देंगे यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके स्टूडेंट, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ये जनरल फॉर्मूला है स्टूडेंट। अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें स्टूडेंट, क्योंकि इसके ट्रायंगल के भी टाइप्स होते हैं, ट्रेपेजियम के भी टाइप्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूले थोड़े चेंज हो जाते हैं, पर बेसिकली मेन फॉर्मूला जो है वो यही रहता है, हाफ बेस इंटू हाइट। मतलब कोई भी ट्रायंगल है, जैसे पर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हम बात करते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, वो √3/4 साइड स्क्वायर होता है ना। लिख दूं यहाँ पे एरिया ऑफ एन इक्विलेटर। स्टूडेंट ये तो मालूम है ना इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलेटर ट्रायंगल whose all sides are equal, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 साइड्स इक्वल, स्प्लिट ट्रायंगल कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती है, आपने पढ़ रखे हैं 6th क्लास में भी पढ़ा हुआ है ना। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, तो बेसिक साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स होती हैं, मतलब एक तो साइड्स के कारण, है ना। अगर तो 2 साइड्स इक्वल है, 1 साइड इक्वल, 2 साइड्स इक्वल है, 3 साइड्स इक्वल है, या कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो 3 टाइप्स के ट्रायंगल जो है उस केस में आ जाते हैं। ऐसे एंगल्स के अकॉर्डिंगली आपको पता है, एक होता है राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज, है ना, ट्रायंगल, तो लाइक दैट। तो 3 उस टाइप में हो जाते हैं, 3 उस टाइप में हो जाते हैं, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट सभी के लिए वैलिड है। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं अगर पता हो। हाँ, अगर नहीं पता है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। ओके स्टूडेंट, एक वेरिएंस फॉर्मूला आता है जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ेंगे, वो अलग चीज है।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल नॉर्मली हाफ बेस इंटू हाइट ही याद रखना आपने। हाँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि जब हमें कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है और उसकी सिर्फ साइड्स दे रखी हैं, सिर्फ और सिर्फ साइड्स दे रखी हैं और कुछ नहीं दिया हुआ है, कोई हाइट नहीं है, तो हम √3/4 साइड स्क्वायर उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं ट्रेपीजियम पे। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये फॉर्मूला याद रखना आपने, ना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है स्टूडेंट, वो आपको याद रखना होगा 1/2। स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये तो मालूम है ना ट्रेपीजियम होता क्या है। व्हाट इज अ ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम इज अ क्लोज फिगर formed by 4 line segments whose one pair of opposite sides is parallel। एक पेयर जो है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है और एक जो होता है वो नॉन पैरेलल होता है, तो दैट इज नोन एज ट्रेपीजियम। अगर ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे ये दोनों बनाने की कोशिश करी है। ये साइड ए बी सी डी दोनों क्या है, पैरेलल दिखाए हैं। जिसको सपोज कर लो ए है, ये बी है ना, तो ए बी एंड ए बी ये क्या है, दोनों साइड्स पैरेलल हैं। दैट्स व्हाई ए बी सी बी क्या है, एक ट्रेपीजियम है। इसका एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स वो है पैरेलल है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला स्टूडेंट आपने याद रखना है, वो क्या है 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसे हम नॉर्मली h से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है h मान लेते हैं ना, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो नॉर्मली इसको 1/2, क्योंकि पैरेलल साइड्स को अगर हम a और b से रिप्रेजेंट करते हैं तो a प्लस b मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू h डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, और स्टूडेंट लास्ट में आ जाता है हमारे पास सर्कल। और स्टूडेंट यहां पर OA जो है मैंने क्या दिखाया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल। और अगर हाँ इसी रेडियस को मैं इससे ज्वाइन कर देता हूं तो ये क्या बन जाता है, डायमीटर। अगर मैं OBB और उसको कंप्लीट को काउंट करूं तो AB क्या बन गया, डायमीटर ऑफ सर्कल। और आपको ये भी पता है डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल, है ना। तो स्टूडेंट बात करें एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल स्टूडेंट उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, आर फॉर रेडियस, तो पाई रेडियस स्क्वायर। ओके, पाई की नॉर्मल वैल्यू जो होती है स्टूडेंट, क्या पाई की नॉर्मल वैल्यू जो है 22/7 होती है, और जिसको डिवाइड करके 3.14 नॉर्मल आता है, वैसे ही आता चला जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है 22/7 नॉर्मल लेनी है, कई बार इसको 3.14 गिवन होता है, वो अलग बात है। और स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, साथ ही इनके पेरीमीटर की भी बात कर लेते हैं, है ना। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूं 7th में ही पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो स्टूडेंट सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है। स्टूडेंट पहली चीज तो याद रखना कि सर्कल के पेरीमीटर को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सर्कमफ्रेंस। ओके, सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज नोन एज सर्कमफ्रेंस, जिसको बोलते हैं 2πr, जो 2πr होता है ना, बोलते नहीं होता है। और स्टूडेंट आपको पता है, जैसे मैंने बताया इसकी आउटसाइड की बाउंड्री, दैट इज नोन एज सर्कमफ्रेंस, है ना। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी कि सर्कमफ्रेंस दैट इज 2πr। अगर हाफ सेमी पेरीमीटर है तो सेमी सर्कमफ्रेंस, सेमी सर्कल है तो सेमी पेरीमीटर कर देना, मतलब πr। r रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है, अगर आपने देखा हो, ध्यान से देखो, ये AB का डायमीटर है तो रेडियस क्या होता है, हमेशा डायमीटर का हाफ होता है। अगर हमें क्वेश्चन में डायमीटर दे रखा है तो रेडियस किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, रेडियस होगा वो हमेशा डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, डायमीटर का हाफ। ओके स्टूडेंट, तो ये किसकी बात हुई, सर्कल की, सर्कल के एरिया की और सर्कमफ्रेंस की। ऊपर बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर स्टूडेंट मुझे बोला जाए
अगर स्टूडेंट मुझे बोला जाए फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा स्टूडेंट? पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम वो भी स्टूडेंट जो पहले फॉर्मूला बताया आपको, पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड, बस ये ध्यान रख लेना। सम ऑफ ऑल साइड मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। नो मैटर कि इनमें से कौन सी साइड्स इक्वल है नहीं है, कुछ मैटर नहीं करता। जस्ट पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ साइड्स, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स इज नोन एज इट्स पेरीमीटर। सेम हैपेंड इन केस ऑफ ट्राइंगल। फिफ्थ की अगर हम बात करें, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो स्टूडेंट उसमें भी कोई नया फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला वही है क्या? सम ऑफ ऑल साइड। मतलब ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं ए बी बी सी सी, तीनों को प्लस कर दीजिए, उसका पेरीमीटर आ जाएगा यार। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ एक फिगर्स और उनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले से। होप कि वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आई है स्टूडेंट तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग मी।